हेलो स्टूडेंट्स, हम नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लास्ट के वीडियोस में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो हमने उन वीडियोस में सीखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले इन्फिनेटिव, दूसरा जीरेंड और तीसरा पार्टिसिपल। तो हम इन सभी के बारे में लास्ट की वीडियोज़ में अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव कितने प्रकार का होता है और इन्फिनेटिव का यूज हम कैसे करते हैं, कब करते हैं। इसी प्रकार से हम जीरेंड और पार्टिसिपल्स के बारे में भी अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ चुके हैं। हमने सीखा था पार्टिसिपल्स कितने प्रकार की होती है, पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होती हैं, ये सब कुछ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस होंगे, प्रत्येक सेंटेंस में एक ब्लैंक होगा और उस ब्लैंक में आपको एक वर्ब दी गई होगी ब्रैकेट में। हमें उस वर्ब को नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखना है कि वो जो है इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगी या उसका हमें जीरेंड फॉर्म लिखना होगा या पार्टिसिपल फॉर्म लिखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। सबसे पहला सेंटेंस है डैश इज़ ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। इसमें जो वर्ब है वो है स्विम। अब यहाँ हमें स्विम को नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखना है। हमें लिखना है कि ये जो स्विम है ये टू इन्फिनेटिव लिखनी है हमें, या मतलब इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखनी है, या जीरेंड फॉर्म में लिखनी है, या हमें पार्टिसिपल फॉर्म में लिखनी है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये इज है, ये इज एक वर्ब है और आगे इसका ये कॉम्प्लीमेंट है, और इज के सब्जेक्ट के रूप में हमें इस स्विम वर्ब को यूज़ करना है। तो किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर हमें स्विम को नाउन बना के लिखना है, और जब हम किसी वर्ब को एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो हमें इसकी जीरेंड फॉर्म यूज़ करनी होती है। और जीरेंड हम कैसे बनाते हैं? वर्ब के साथ आईएनजी लगा के। तो हमें इसको यहाँ पे लिखना होगा स्विमिंग। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसकी जीरेंड फॉर्म लिखनी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है वी पुट ऑफ डैश टू नैनीताल दिस ईयर। अब यहाँ पे इस ब्लैंक में हमें लिखनी है गो की नॉन फाइनाइट जो है फॉर्म लिखनी है। यहाँ पे इसको हमें जो गो वर्ब है इसकी हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे पुट ऑफ में ऑफ जो है एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरेंड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका जीरेंड बनाएंगे तो इसके साथ भी हमें आईएनजी लगानी पड़ेगी और ये हो जाएगा गोइंग। वी पुट ऑफ गोइंग टू नैनीताल दिस ईयर। नेक्स्ट है आई डू नॉट अवॉइड डैश ओल्ड फ्रेंड्स। यहाँ पर जो वर्ब है वो है मीट। हमें मीट को नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे अवॉइड वर्ब जो है इसके बाद हमेशा जीरेंड यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे मीट को जब जीरेंड बनाएंगे तो यहाँ पर भी इसके साथ हमें आईएनजी लगानी पड़ेगी। आई डोंट अवॉइड मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ड्रिंक। हमें वर्ब की यहाँ पे जो ड्रिंक है इसकी हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म भरनी है। यहाँ पे इसको हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म में यूज़ करना है। और आगे का सेंटेंस है वो है रूइंस द हेल्थ। तो ये यहाँ पे वर्ब है और ये यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें हमें व्हाट का आंसर भरना है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है रूइंस द हेल्थ, मतलब व्हाट रूइंस द हेल्थ। तो हमें यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज़ करना है इसको, जो ड्रिंक है उसको एज ए सब्जेक्ट यूज़ करना है। और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, और हमें यहाँ पे ड्रिंक को एज ए नाउन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको एज ए नाउन यूज़ करना पड़ेगा। और जब हम वर्ब का नाउन बनाते हैं, मतलब वर्ब को हम किसी नाउन के स्थान पे लिखते हैं, तो हमें उसके साथ आईएनजी लगा के उसको जीरेंड बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ड्रिंकिंग। हमें इसके साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा और ये हो जाएगा ड्रिंकिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास सी कुडंट हेल्प डैश, और यहाँ पर वो जो वर्ब है वो है लाफ। तो हमेशा याद रखिए कि ये जो कुडंट हेल्प, ये जो फ्रेज है, ये जो आप फ्रेज आप देख रहे हैं कुडंट हेल्प, इसके बाद हमेशा हम जीरेंड यूज़ करते हैं। और जीरेंड जब इसको बनाएंगे, लाफ को जब जीरेंड फॉर्म में लिखेंगे तो इसके साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा और इसका हो जाएगा लाफिंग। नेक्स्ट है वी एन्जॉयड डैश द फिल्म। तो ये जो एन्जॉय वर्ब है इसके साथ हमें जीरेंड यूज़ करते हैं हम, तो हमें वॉच को भी जीरेंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और इसको जब जीरेंड फॉर्म में लिखेंगे तो इसके साथ भी आईएनजी लगाना पड़ेगा, वॉचिंग। नेक्स्ट है आई मेड हिम डैश लाफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनाइट वर्ब है मेड, ठीक है। तो मेक के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है और इसके बाद जब हमें किसी वर्ब को नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखना होता है तो हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो लाफ है इसको हमें बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना है, और बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म वर्ब की बेस फॉर्म होती है। तो सेम इसी को हमने यहाँ पे लिख देना है लाफ।
नेक्स्ट है रवि मैनेज्ड डैश द स्टेशन इन टाइम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैनेज्ड वर्ब जो फाइनाइट वर्ब है ये, तो मैनेज्ड वर्ब अगर फाइनाइट वर्ब हो तो इसके साथ अगर नॉन फाइनाइट वर्ब लिखनी है हमें तो हम इसको टू इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखते हैं। मतलब पहले तो याद रखना इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखते हैं और इन्फिनेटिव में क्या यूज करते हैं, टू इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर हम इस रीच को टू इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू रीच। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही इज़ यूज टू डैश स्मोक। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है यूज टू से रिलेटेड। ठीक है, यूज टू, आप टू को भी हटा दीजिए यहाँ से, वैसे तो यूज्ड ही याद रखिए, यूज्ड। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में ये यूज्ड आपको दिखाई दे रहा है और यूज्ड से पहले आपको बी की कोई फॉर्म दिखाई दे रही है, बी की फॉर्म से मेरा मतलब है इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज या वर। ठीक है, अगर यूज से पहले आपको बी की कोई फॉर्म दिखाई दे रही है, मीन्स इज एम आर वाज वर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो यूज्ड होगा ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, वहाँ पे एडजेक्टिव होगा और इसके साथ आपको टू प्रीपोजिशन लिखी मिलेगी। और टू प्रीपोजिशन अगर लिखी मिले तो आपको आगे जो नॉन फाइनाइट वर्ब यूज कर रहे हैं उसको आपको जीरंड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये यूज्ड है और यूज्ड के से पहले जो इज है ये लिख रखा है, मतलब बी की फॉर्म है, और यूज्ड के बाद आपको टू भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो ये यूज्ड है ना, ये यहाँ पे यूज्ड एडजेक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पे जो टू है ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद हम जीरंड फॉर्म लिखते हैं। तो हमें इस वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो इसको हमें जीरंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो जीरंड फॉर्म जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा स्मोकिंग। चलिए नेक्स्ट है ही डेयर नॉट डैश कम हेयर। तो यहाँ पे देखिए ये डेयर वर्ड आप देख रहे हैं, ये जो डेयर वर्ड है ये यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है। जब भी आप डेयर या नीड यूज़ करते हैं और डेयर या नीड के तुरंत बाद आपको नोट लगा दिखाई मिले, ठीक है, डेयर और नीड के बाद आपको नोट लगा हुआ दिखाई दे, तो इट मीन्स ये डेयर और नीड वहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। तो यहाँ पर ये मॉडल ऑक्सिलरी है और मॉडल्स के बाद हमेशा हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। तो बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म। तो हमें इस वर्ब को ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा, कम। नेक्स्ट है आई कुडंट हेल्प डैश लाफ। ये सेंटेंस हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो कुडंट हेल्प है ये फ्रेज एक ऐसी फ्रेज है जिसके बाद हमेशा हम जीरंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जीरंड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा लाफिंग। नेक्स्ट है ही वांट्स डैश जॉइन द आर्मी। तो यहाँ पे ये वांट वर्ब है, ये यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। तो वांट जब फाइनाइट वर्ब हो तो इसके बाद अगर हमें नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसको हमें इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना है और इन्फिनेटिव में हमें टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम इस ज्वाइन को, ये जो ज्वाइन वर्ब है इसको हम जब नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखेंगे तो हमें इसका टू इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा। तो टू इन्फिनेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा टू ज्वाइन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दे मेड हर डैश सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर भी आप देख रही हैं जो मेड वर्ब है ये एक फाइनाइट वर्ब है, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये फाइनाइट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। तो मेक, ये जो मेक वर्ब है, मेक के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो और आगे हमें नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करनी हो तो हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। तो बेयर इन्फिनेटिव जब इसको यूज़ करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो इसको हमें ऐसे का ऐसा ही लिखना पड़ेगा जैसे, क्योंकि जो बेयर इन्फिनेटिव होती है वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमें इसको जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं ही गेव अप डैश स्मोक। यहाँ पे आप देख रही हैं ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है और ये यहाँ पे इसका पार्टिकल है। तो इस तरह से वर्ब के बाद जब अब आपको पार्टिकल दिखाई दे तो यहाँ पे आपको जीरंड फॉर्म यूज़ करनी है, तो यहाँ पे आएगा स्मोकिंग। नेक्स्ट है सी रिफ्यूज डैश हेल्प मी। तो यहाँ पे ये सी सब्जेक्ट हो गया, ये रिफ्यूज फाइनाइट वर्ब हो गई। जब फाइनाइट वर्ब रिफ्यूज हो तो इसके बाद हम हमेशा टू इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा टू हेल्प। नेक्स्ट है डिड सी लीव द चाइल्ड डैश। क्या उसने बच्चे को छोड़ दिया डैश। तो यहाँ पे जो वीप वर्ड है, ये वीप जो वर्ड है ये इस बच्चे को रेफ़र कर रहा है, मतलब इस बच्चे की विशेषता बता रहा है कि बच्चा कौन सा बच्चा। तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे नाउन है, अब ये नाउन है तो इसका मतलब हमें इसको, ये जो वर्ड है
इसको इसके डिस्क्रिप्शन के रूप में यूज़ करना पड़ेगा। और नाउन का डिस्क्रिप्शन क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे, जब भी हम किसी को वर्ब को एडजेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पे हम उसको पार्टिसिपल बना के लिखते हैं। और ये जो नाउन है यही इसी काम को कर रहा है। ये जो एक्शन है इसको करने वाला कौन है? ये बच्चा ही है। तो यहाँ पे हम इसको एक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। और एक्टिव फॉर्म में अगर हम किसी वर्ब को एडजेक्टिव बना के लिखते हैं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको लिखना पड़ेगा वीपिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश हर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। आगे जो लुक फॉरवर्ड टू ये जो फ्रेज है, आपको हमेशा याद रखना है कि लुक फॉरवर्ड टू कहीं पर भी आ जाए तो ये जो टू होती है ये प्रीपोजिशन होती है। और प्रीपोजिशन होती है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड फॉर्म हम जीरंड यूज़ करते हैं। कोई भी वर्ब होती है उसकी हम जीरंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जीरंड जब हम इसको बनाएंगे सी को तो ये बन जाएगा सेइंग। नेक्स्ट है ही यूज्ड डैश इन हिज यूथ। अब जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जो यूज्ड ये जो वर्ड है, इससे पहले अगर आपको बी की फॉर्म दिखाई दे, मतलब इज एम आर या वाज वर दिखाई दे, तो आपको इसके बाद टू जरूर मिलेगा। लेकिन अगर इज एम आर वाज वर दिखाई ना दे तो आपको क्या करना है? तो आपको ए टू भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये जो यूज्ड है इसके बाद हमें आपको टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है। यूज्ड के बाद आपको टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है। तो स्मोक के साथ जब आप स्मोक को जब आप टू इन्फिनेटिव लिखेंगे, टू इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू स्मोक। नेक्स्ट है हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है और सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो डेयर है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अब जो डेयर हेल्पिंग वर्ब है तो इट मीन्स ये मॉडल है। जब डेयर या नीड हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज हो रहे होते हैं तो इसका मतलब ये मॉडल एक्सुअलिटीज होते हैं। और मॉडल एक्सुअलिटीज के बाद हमेशा बेन इन्फिनेटिव यूज होता है। तो ये जो टॉक है इसको हम बेन इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो ये टॉक ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बेन इन्फिनेटिव यूज करेंगे। नेक्स्ट है दे फाउंड हर डैश स्लीप। उसने उसको पाया स्लीप, सोते हुए। तो यहाँ पर ये जो स्लीप वर्ड है ये इस हर को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। और नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। और जब हम किसी वर्ब को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं तो वो पार्टिसिपल होती है, ठीक है। उसको हमें पार्टिसिपल बनाना पड़ता है। और यहाँ पर ये जो एक्शन है स्लीप ये यही कर रहा है। मतलब हम जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए ये जो स्लीप वर्ड को एडजेक्टिव बना के लिख रहे हैं या पार्टिसिपल बना के लिख रहे हैं, तो इससे जो एक्शन का बोध हो रहा है उसको करने वाला कौन है? हर ही है। तो हमें इसको एक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और जब भी हम किसी पार्टिसिपल को एक्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो एक्टिव पार्टिसिपल क्या होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। तो हमें इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखनी पड़ेगी। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जब इसको बनाएंगे हम स्लीप को तो ये हो जाएगी स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आर यू इंटरेस्टेड इन। तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड यूज़ होता है। तो यहाँ पे पेंट का हमें जीरंड फॉर्म में लिखना होगा तो ये हो जाएगा पेंटिंग। नेक्स्ट है डांसिंग इज़ डिफ़िकल्ट। यहाँ पे डिफ़िकल्ट एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव फॉर्म लिखते हैं। तो इस वर्ब की हमें टू इन्फिनेटिव फॉर्म जो लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू लर्न। नेक्स्ट है वी एन्जॉयड डैश इन द लेक। एन्जॉय वर्ब के बाद हमेशा जीरंड फॉर्म यूज़ करते हैं हम तो ये हो जाएगा बोटिंग। नेक्स्ट आई सॉ द बॉल डैश इनटू द वेल। अब यहाँ पे देखिए आई सॉ द बॉल, मैंने बॉल को देखो कैसे देखा? कुएं में जाती हुई। तो यहाँ पे जो रोल ये जो वर्ड है ये इस बॉल को डिस्क्राइब कर रहा है। और बॉल एक नाउन है तो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो हमें इसको एडजेक्टिव बनाना है। अब एडजेक्टिव बनाएंगे तो इसको पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा। और पार्टिसिपल फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो दो प्रकार की पार्टिसिपल होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर जो ये एक्शन है इस वर्ड से जिस एक्शन का बोध हो रहा है उस एक्शन को करने वाला ये बॉल ही है, ठीक है। तो मतलब ये जो नाउन है इसके तुरंत बाद हम कोई ऐसा शब्द लिख रहे हैं जो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और वो वर्ब से बना है, हमें इसको पार्टिसिपल फॉर्म में लिखना है। तो इट मीन्स हमें उसको एक्टिव बनाना पड़ेगा। और एक्टिव पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा रोलिंग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इट इज़ ईजी डैश अदर्स। ये ईजी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा टू एडवाइस। नेक्स्ट है पीपल वर्शिप द डैश सन। यहाँ पे देखिए सन
और ये जो वर्ड है ये इस सन को ही डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब लोग पूजा करते हैं कैसी सूर्य की पूजा करते हैं, और कैसी सूर्य राइज, जो राइज हो रही है। तो यहाँ पे जो राइज वर्ड है ये इस सन को डिस्क्राइब कर रहा है। सन एक नाउन है, तो ये जो वर्ब है, ये जो राइज वर्ब है, इसको हमें एज एडजेक्टिव यूज़ करना है, ठीक है। और एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो हमें इसको पार्टिसिपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, किस फॉर्म में लिखेंगे इसको, ये एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बड़ी इजी तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस पार्टिसिपल से, या हम कह सकते हैं इस वर्ब से जिसको हमें पार्टिसिपल बनाना है, इससे जिस एक्शन का बोध हो रहा है उसको करने वाला सन ही है। तो हमें इसको एक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और वर्ब की जो पार्टिसिपल की एक्टिव फॉर्म होती है, मतलब जो एक्टिव पार्टिसिपल होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। तो हमें इसको राइजिंग ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब कैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वही प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। नेक्स्ट है ए डैश मैन कैचेज द स्ट्रॉ। अब यहाँ पे जो मैन है इसको डिस्क्राइब करने वाला शब्द है ड्राउन, ठीक है। और ये जो ड्राउन, ये इस वर्ड से जिस एक्शन का बोध हो रहा है उसको करने वाला मैन ही है। तो यहाँ पर भी हमें इसको एक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और क्योंकि ये मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव बनेगा। और क्योंकि जब वर्ब को एडजेक्टिव फॉर्म लिखते हैं तो हमें इसको पार्टिसिपल बनाना पड़ता है। और एक्टिव पार्टिसिपल बनानी है हमें यहाँ पे, क्योंकि इस एक्शन से इस वर्ड से जिस एक्शन का बोध हो रहा है उस एक्शन को करने वाला यहाँ पे मैन ही है। तो एक्टिव फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो एक्टिव पार्टिसिपल क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ में हमें इसको लिखना पड़ेगा ड्रॉनिंग मैन। नेक्स्ट है आई इंटेंड माई वोकेशन विद अंकल। तो यहाँ पे इंटेंड है, इंटेंड के बाद हम टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टू स्पेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर बिजी पैक। बिजी के बाद आपको हमेशा जीरेंट फॉर्म यूज करनी है, तो ये हो जाएगा पैकिंग। ही रिफ्यूज डैश माई ऑर्डर्स, ये सब्जेक्ट हो गया, ये रिफ्यूज वर्ब हो गई, और ये फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब अगर रिफ्यूज हो तो इसके बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा ओबे, टू ओबे। नेक्स्ट है आई होप डैश इन माई प्लान्स। तो होप के बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव यूज होता है, तो ये हो जाएगा टू सक्सीडेड, टू सक्सीड। नेक्स्ट है ही इंसिस्टेड ऑन डैश सी द ऑफिसर। यहाँ पे देखिए ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम जीरेड फॉर्म यूज करते हैं। तो जीरेड फॉर्म जब सी की बनाएंगे तो ये हो जाएगा सीइंग। नेक्स्ट देखिए इट इज़ नॉट ईजी डैश ए जॉब दीज डेज। तो यहाँ पे देखिए ईजी है, ईजी के बाद हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म लिखनी है। तो ईजी के बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं, तो टू इन्फिनेटिव फॉर्म जब इसकी बनाएंगे तो ये हो जाएगा टू गेट। नेक्स्ट है वी वर टू टायर्ड डैश वर्क। अब यहाँ पे देखिए टू है, टू के बाद भी एडजेक्टिव है। हमेशा याद रखिए कि अगर टू के बाद एडजेक्टिव आता है तो आगे जो है वो हमेशा टू इन्फिनेटिव आपको यूज़ करना है। तो टू इन्फिनेटिव जब लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा टू वर्क। नेक्स्ट है आई एन्जॉय डैश प्ले विथ स्मॉल चिल्ड्रन। ये एन्जॉय है, तो एन्जॉय के बाद हमेशा हम ये एन्जॉय यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब एन्जॉय हो तो इसके बाद अगर नॉन फाइनाइट वर्ब हम लिख रहे हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो जीरेंट फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे प्ले को जीरेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग। नेक्स्ट है सी एग्रीड डैश द पुअर मैन। यहाँ पे एग्रीड फाइनाइट वर्ब है, तो फाइनाइट वर्ब एग्रीड हो तो इसके बाद टू इन्फिनेटिव यूज होता है, तो इसको लिखेंगे हम टू मैरी। नेक्स्ट है आई हर्ड हिम डैश। मैंने उसको सुना, कैसे सुना, ये करते हुए, मतलब ये एक्शन करते हुए, मतलब ये जो एक्शन है ये इस हिम को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हिम एक प्रोनाउन है, और जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो पार्टिसिपल्स होती हैं, उनको हमें एडजेक्टिव फॉर्म में लिखना होता है। तो वर्ब को जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो हमें इसको पार्टिसिपल बनाना पड़ता है। और अब बात आती है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखें या पास्ट पार्टिसिपल लिखें। तो यहाँ पे ये जो क्राई है, ये इसको मतलब ये जो क्राई शब्द है, इससे जिस एक्शन का बोध हो रहा है उसको करने वाला ये हिम ही है। तो इसको हमें एक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और एक्टिव पार्टिसिपल क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हमें इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। नेक्स्ट है आर यू इंटरेस्टेड इन डैश और बोट। हमें बोट को नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखना है, तो ये इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जीरेंट यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा बोटिंग। क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम करती है उसको हम जीरेंट कहते हैं। तो इनके बाद हमेशा हम नाउन यूज करते हैं, सॉरी ये जो प्रीपोजिशन है इन, तो कोई भी प्रीपोजिशन हो हम इसके बाद नाउन यूज करते हैं।
और वो नाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जब हम नाउन यूज़ करेंगे तो हम इसको जब नाउन फॉर्म बनाएंगे इस बोट की, तो हमें किसी भी वर्ब का जब हम नाउन फॉर्म बनाते हैं तो उसको हमें जीर्ण फॉर्म में लिखना होता है, तो इसलिए हमने इसको जीर्ण फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट है नो डैश हेयर। हमेशा याद रखिए इस शब्द को कि नो के बाद हमेशा आपको जीर्ण फॉर्म लिखनी है, तो नो पार्किंग हेयर। नो के बाद आपको जो वर्ब, अगर आप नो के बाद वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो उस वर्ब के साथ आपको वो आईएनजी लगानी पड़ती है, और ये यहाँ पे जीर्ण होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।